एवरीवन, मैं यहाँ आप लोगों को 11th एनसीईआरटी का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज आप चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ठीक है। और देखिए, मैं यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ आज। तो मैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, ब्रीथिंग क्या होता है। ठीक है, ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि केवल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और फ्रॉम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज करते हैं CO2 फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, जैसे लंग्स केवल एक्सचेंजिंग करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, और CO2 का। तो इसमें क्या करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, टेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वातावरण से ऑक्सीजन का लेना, ठीक है, और एंड रिलीज आउट CO2 फ्रॉम लंग। ठीक, लंग से CO2 को रिलीज करना ही क्या कहलाता है, आपका ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ब्रीथिंग के कई मेथड है। देखिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं, इनटेक करते हैं क्या, ऑक्सीजन। कहाँ से लेते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में हम, और देखिए हमारा ये लंग्स होता है और इस लंग्स में ये अल्वियोलाई भरे होते हैं, इसी में ऑक्सीजन आके भर जाता है, ये अल्वियोलाई होते हैं। और यहीं पे हमारा हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट से एक्सचेंजिंग होता है ब्लड का, यहीं से हार्ट क्या करता है, जाता है ब्लड में ऑक्सीजन ले लेता है और यहाँ पे CO2 दे देता है और यही CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो देखिए, अब मैं ये प्रोसेस समझा रही हूँ। देखिए क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लंग्स में क्या हुआ, एल्वियोलाई होता है, मैंने अभी दिखाया। एल्वियोलाई में ऐसे ऑक्सीजन फिल हो गया। ठीक है, क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन। और देखिए, ये आपके मैंने क्या बताया था, कि बताया आपका हार्ट है। यहाँ पे आपका हार्ट मैंने बताया था ना, कि अभी बताया अभी जस्ट फिगर में, कि आपके हार्ट किस में ऐसे रहते हैं, लेफ्ट साइड में आपके, ये आपका लंग्स है, लंग्स में ऐसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे हार्ट रहता है। ठीक है, अब देखिए हार्ट में क्या होता है, हार्ट का ये प्रोसेस होता है, यहाँ से देखिए मैंने हार्ट का पढ़ा दिया स्ट्रक्चर और सारा सब चीज़। तो पीछे चैप्टर में जाके बॉडी फ्लूइड वाले में देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन सॉरी CO2 पूरी बॉडी से आता है राइट आर्किल में, फिर राइट आर्किल से राइट वेंट्रिकल में, ठीक, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल में लेफ्ट आर्किल में और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इस तरह से चारों हैं। क्लियर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, देखिए यहाँ से CO2 पूरे शरीर से आता है, फिर यहाँ से अलग कलर लेती हूँ। देखिए यहाँ से पूरे शरीर से CO2 वाला ब्लड आता है, फिर यहाँ से जानते हैं क्या होता है, ये जाते हैं पल्मोनरी एरोटा से चेंज होता है। कहाँ से चेंज होता है, ये देखिए ऑक्सीजन फिल है, तो जब ये चेंज होने के लिए जाता है तो यही जो एल्वियोलर कैपिलरी है, ये क्या है, एल्वियोलर कैपिलरी, ये जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है या एरोटा है, ये कैपिलरी में टूट जाता है। जब भी कभी ब्लड एक्सचेंज करना होता है तो इसमें CO2 ज़्यादा था, CO2 इसको दे देता है, एल्वियोलाई देखिए यहीं पे है ना, इसी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरा हुआ है और ये क्या करेगा, CO2 इसको दे देगा और यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ले रहा है और इसको CO2 दे रहा है। अब देखिए, अब ये ब्लड यहाँ पे आएगा लेफ्ट आर्किल में, ठीक है, पल्मोनरी वेन से, बहुत अच्छे से हर्ट समझाया गया, वहाँ पे जाके समझिए। फिर लेफ्ट आर्किल से यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जानते हैं सिस्टमिक अरोटा से होते हुए पूरे शरीर में अब ये जाता है। क्या जा रहा है, पूरे शरीर में, किससे, सिस्टमिक अरोटा से, किससे बेटा, सिस्टमिक अरोटा से। देखिए अब ये सिस्टमिक अरोटा से जाता है तो क्या होता है, देखिए आगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये आपके ये गया, फिर कैपिलरी में टूट गया। अब ये कौन सा, इसमें कौन सा ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब यहाँ देखिए आपकी टिश्यू हैं, ढेर सारी टिश्यू हैं, टिश्यू और सेल, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, टिश्यू, अब इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन है भरा हुआ, भरा लेके आता है, कैपिलरी में टूट रहा है, क्या कैपिलरी में टूट, सिस्टमिक अरोटा है, इसका नाम है सिस्टमिक, जो शुद्ध ब्लड पूरी बॉडी में ले जा रहा है। ठीक है, सिस्टमिक अरोटा जो है, अब यहाँ सिस्टमिक कैपिलरी में टूट गया, सिस्टमिक कैपिलरी में टूट गया क्योंकि ब्लड एक्सचेंज करना है। ठीक है, इधर लिख देते हैं, किस में टूट गया, सिस्टमिक कैपिलरी, सॉरी, ऑक्सीजन, ये क्या है, सिस्टमिक कैपिलरी में टूट गया। ठीक है, ये सिस्टमिक कैपिलरी लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका टिश्यू है,
यह सेल टिश्यू या सेल है। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें इसमें अब ये ऑक्सीजन इसमें आ जाता है। देखिए अब यहाँ से ये देखिए ये ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन इसको देता है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन ये टिश्यू लेता है तो क्या करता है, आपकी देखिए छोटी आंत से ग्लूकोज मिला ही रहता है आपके ब्लड को, ये ग्लूकोज है और यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजन पा गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया, अब ये एनर्जी मिल गया इसको। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ। देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनर्जी मिल गया और साथ में इस रिएक्शन के साथ CO2 भी निकल गया। यहाँ पे CO2 मैं इधर लिख दे रही हूँ जिससे समझा सकूँ। अब यही CO2 इसमें गया, मिल गया आपके टिश्यू में। अब टिश्यू में इस समय किसकी मात्रा ज़्यादा है, CO2। तो क्या करता है, CO2 इसको दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। फिर ऑक्सीजन ले लेता है, फिर ये प्रक्रिया से और ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 एनर्जी मिलाते हैं। और अब ये CO2, अब देखिए ये CO2 कहाँ जा रहा है आपकी, 2 सेकेंड। देखिए अब ये CO2, देखिए ये CO2 वाला ब्लड फिर से जाके आपके यही लेफ्ट आर्किन में मिल गया, यहाँ पे। समझ में आया, देखिए यहाँ पे जाके फिर से मिल गया। क्लियर। तो एक देखिए यहाँ पे टिश्यू का एक्सचेंज है, ये टिश्यू है। एक यहाँ पे कैपिलरी में टूटा है, आपके 2 जगह टूटा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किसका लिखा, ये देखिए यहाँ पे जो चेंज होगा, ये कौन सा कैपिलरी में टूटा था, एल्वियोलर कैपिलरी या पल्मोनरी कैपिलरी, क्योंकि ये पल्मोनरी क्या था, पल्मोनेटर, तो ये पल्मोनरी कैपिलरी लिख लीजिए, मैं टूट गया था। और ये इसमें क्या किया था, गेन किया था ऑक्सीजन, और क्या किया था, रिलीज CO2, यहाँ पे यही तो किया था। और इसी ये सिस्टमेटिक इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिख रहे हैं, देखिए। और इस मेथड को कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, क्योंकि बाहरी लेवल पे होता है, केवल एक्सचेंज हो रहा है। ये क्या कहलाया, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ठीक है, ये रिस्पिरेशन। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे चेंज हुआ, देखिए अब यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसके बारे में लिख रहा है, यहाँ देखिए मैं इसके बारे में लिख रही हूँ। ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ था, ये किस में हुआ था, ये हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहाँ भी हुआ और ऊपर भी हुआ। देखिए इरेज हो गया, सॉरी, ये मैंने इसको छू लिया था। चलिए इसको मैं फिर से यहाँ पे लगा देती हूँ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ले लिया था और CO2। अब यहाँ पे देखिए कौन सा चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टमिक कैपिलरी, ये सिस्टमेटिक एरोटा से सिस्टमिक कैपिलरी जब भी चेंज करना होता है, कैपिलरी में टूटता है, तो क्या हो गया, सिस्टमिक लिख लीजिएगा, कैपिलरी। ठीक, सिस्टमिक कैपिलरी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, लूज ऑक्सीजन दे रहा है ना, किसको दे रहा है, टिश्यू को, लूज ऑक्सीजन एंड क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या गेन कर रहा है, CO2 गेन कर रहा है और यही CO2 लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे CO2 ज़्यादा होगा देन दी ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा देन दी CO2। क्लियर, इस तरह से एक्सचेंज होता है। तो इसको जानते हैं क्या कहते हैं, टिश्यू रिस्पिरेशन, क्योंकि ये टिश्यू इंटरनल रिस्पिरेशन इसी को कहते हैं, इंटरनल, या इसी को टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू में हो रहा है ना, अंदर जब एक्सचेंज हो रहा है, टिश्यू। ठीक है, इस तरह से आपका क्लियर होता है। ओके, अब मैं ब्रीथिंग के पूरे सिस्टम बता देती हूँ। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं ब्रीथिंग के पूरे सिस्टम बताती हूँ। ठीक है,
ओके, तो देखिए अब हम लोग ब्रीथिंग के पूरे प्रोसेस क्या क्या है यहाँ पे। पहले क्या करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, पहले में ऑक्सीजन लेते हैं, फिर पल्मोनरी रिस्पिरेशन, ऊपर जो हुआ था पल्मोनरी रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है, ठीक है। किस में हुआ था ये, बिटवीन किस में होता है, एल्वियोलाई और कैपलरी, एल्वियोलाई में होता ना ऊपर, एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपलरी, पल्मोनरी कैपलरी, ठीक है, ओके। दूसरा टीसू रिस्पिरेशन, टीसू रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन। फिर टीसू के बाद आता है आपका सेलुलर रिस्पिरेशन, किस में होता है, टीसू रिस्पिरेशन किस में होता है, बिटवीन टीसू और क्या होते हैं, और सिस्टमिक कैपलरी, जो टीसू और सिस्टमिक कैपलरी बताया नहीं था, इसी को इंटरनल कहते हैं, टीसू एंड सिस्टमिक कैपलरी, जो सिस्टमिक कैरोटा था कैपलरी में टूट गया था, अभी देखा है आप लोगों ने, कैपलरी, ओके। टीसू रिस्पिरेशन के बाद आता है आपका सेलुलर, हाँ, सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रिस्पिरेशन में आपके ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और लास्ट में और ईटीएस ये सब होता है, और लास्ट में क्या होता है, रिलीज ऑफ CO2। तो ये ब्रीथिंग या ओके मैकेनिज्म हुए, ओके। देखिए अब हमारे एल्वियोलर मेम्ब्रेन क्या होता है और रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन और रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखिए जब आपका एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई था जहाँ ब्लड एक्सचेंज हुआ था, और देखिए जो आपका ये कैपलरी होता है, ठीक, और ये देखिए ये कैसे स्क्वेमस इपिथेलियम से बना होता है, स्क्वेमस इपिथेलियम, ये बीच में जब देखिए एल्वियोलाई और कैपलरी के बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और ये सिंपल इक्वेस में ये जो आपका कैपलरी होता है सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, जहाँ एक्सचेंज करना होता है वहाँ स्क्वेमस इपिथेलियम होते हैं, ठीक है। हमेशा अगर पूछे स्क्वेमस इपिथेलियम तो जहाँ भी एक्सचेंजिंग की वर्क काम आता है, जैसे आपके वहाँ पे स्क्वेमस इपिथेलियम, ठीक, यही मिलके बेस मतलब क्या बनाते हैं, एल्वियोलर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एपिथेलियम, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन बना, ये तीनों मिला के क्या हो गया, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे सांस लेने का मेथड है, क्लियर। तो क्या बात करेंगे, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ठीक है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, सॉरी, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, देखिए रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है वो विभिन्न मतलब जीव में अलग अलग मेथड होता है, जैसे पोरीफेरा, आपके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज लिख लीजिएगा, एंड एस्करहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज,
इन सभी में कैसा होता है, जनरल बॉडी सरफेस, मतलब बॉडी की सतह से होता है, जनरल बॉडी सरफेस। ओके, अब जैसे अर्थवार्म में कैसा रिस्पिरेशन होता है, केचुए में, अर्थवार्म में इसमें कैसा होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल कैसा, स्किन से होता है, ठीक है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन पाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आर्थ्रोपोडा में। ओके, आर्थ्रोपोडा में कैसा रिस्पायरेशन पाया जाता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा पे आते हैं। आर्थ्रोपोडा में देखिए, आर्थ्रोपोडा जो आपके होते हैं उसमें जैसे इंसेक्ट में कैसे पाए जाते हैं, आपके इंसेक्ट में पाए जाते हैं ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब से होते हैं। दूसरा क्रस्टेशियन, जैसे आपकी झींगा मछली जिसमें पाया जाता है, क्रस्टेशियन आपके गिल पाए जाते हैं, गिल से होता है क्रस्टेशियंस में, ठीक है। एरेक्निडा या स्कॉर्पियन, जैसे एरेक्निडा में कौन आते हैं आपके, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्पाइडर, ठीक है। एरेक्निडा में कौन कौन, स्कॉर्पियो और बिच्छू लिख लीजिएगा। उसमें बुक लंग्स, क्या है, बुक लंग्स है। ओके, आपका किंग क्रैब केकड़े में, ओके, किंग क्रैब में लिखिए, किंग क्रैब में आपके किंग क्रैब में पाया जाता है, कौन सा मेथड होता है किंग क्रैब में, केकड़े में, किंग क्रैब में होता है, इसको लिम्यूलस कहते हैं। इसमें बुक गिल्स, लिम्यूलस लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं मोलस्का में, ठीक है, मोलस्का में कैसा होता है, देखिए मोलस्का में आपके मोलस्का में कैसा होता है, देखिए इसमें देखिए मोलस्का को एम्फीबियन ऑफ इनवर्टिब्रेट, इसमें देखिए टेरेस्ट्रियल में लंग, जब ये टेरेस्ट्रियल लाइफ होता है इसका, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जब इसका टेरेस्ट्रियल माने स्थल पे होता है तो ये लंग से करता है, जैसे हम लोग करते हैं। और जब वो एक्वेटिक होता है, मैंने पानी में होता है एक्वेटिक, तो ये कैसे करता है, गिल्स से करता है, ठीक है। तो इस तरह से इस पे दो मेथड होता है। उसके बाद आपके फ्रॉग में भी आपका मॉइस्ट स्किन, ठीक, मॉइस्ट स्किन से कैसे, क्यूटीनियस रिस्पिरेशन, ये भी इसके स्किन से हो जाता तो क्यूटीनियस रिस्पिरेशन होता है, ठीक है, क्यूटीनियस। और दूसरा जब ये लंग्स से करता है, जब ये टेरेस्ट्रियल होता है, ओके, जब टेरेस्ट्रियल होता है तब लंग से करता है। ओके, तो ये हमारे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे मेथड होता है रिस्पिरेशन की, उसके बारे में बात हुई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके उसमें मेथड क्या है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, पहले मेथड छोड़िए, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो क्या होते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में, देखिए इसके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं,
इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए क्या है, रेस्पिरेटरी ट्यूब, रेस्पिरेटरी ट्यूब, ट्यूब, ठीक। दूसरा आपके लंग्स, बताते हैं क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्यूब, लंग्स सब अच्छे से डिफाइन करते हैं। तीसरा डायाफ्राम, ठीक। देखिए जो आपका रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्यूब जो होता है, देखिए यहाँ पे बता रही हूँ रेस्पिरेटरी ट्यूब। देखिए रेस्पिरेटरी ट्यूब में आपके जो नॉस्ट्रिल से लेके, ठीक है, जो आपके 2 छिद्र होते हैं, फिर नेसल चैम्बर, उसके बाद देखिए नेसल चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं, नेसल चैम्बर, ओके। नेसल चैम्बर के बाद आपका आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स आता है ना। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, मैं भी स्ट्रक्चर से बताती हूँ। लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, उसके बाद ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया, ठीक। ट्रैकिया के बाद आपका क्या आता है, ब्रांच आते हैं ना ट्रैकिया आगे, फिर थोड़े से इसमें बढ़ता है, आता है आपका ब्रोंकियाई, ठीक, ब्रोंकियाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, यहाँ ब्रोंक्यूल्स लिख लीजिएगा अच्छे से, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ठीक, ब्रोंक्यूल्स। तो इतने सारे जो ये सारे हैं ये आपके क्या हो रहे हैं। उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, हाँ, ब्रोंक्यूल्स के बाद अभी स्ट्रक्चर बताऊंगी तब ज़्यादा क्लियर होगा। एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट आगे जाके आपके ओपन होता है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई, बियोलाई, ठीक। इस तरह से देखिए आपका जो ये जोन है, ये यहाँ तक पूरा कंडक्ट केवल लाने का काम कर रहा था, ठीक है। और मेन एक्सचेंजिंग जोन ये है, एक्सचेंज यहाँ होता है, ठीक है, यहीं पे एल्वियोलर और एल्वियोलाई में। अब देखे थे एल्वियोलर में आपके ऑक्सीजन भरे थे, तो ये एक्सचेंज जोन है, ठीक है, एक्सचेंज जोन यही है, क्लियर, ये एक्सचेंज जोन है। और अभी तक यहाँ से जैसे नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, ये सारी चीज़ें ये आपके पूरे यहाँ तक लैरिंक्स तक क्या था, कंडक्टिंग जोन, कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा नीचे कंडक्टिंग, कंडक्टिंग जोन, ठीक, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने में साफ साफ, क्लियर। तो ये सारे मेथड थे। अब देखिए अब हम पहले नॉस्ट्रिल के पूरे और नेसल चैम्बर के बारे में बताएंगे, उसके बाद मैं पूरा एक फिगर से पूरा ग्राफ क्लियर करूंगी, ठीक है। ओके, तो मैं क्या क्लियर करूं, देखिए तो हम लोग अब पहले नॉस्ट्रिल और नेसल चैम्बर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। नॉस्ट्रिल, लिख नहीं पा रहे हैं साफ, एंड नेसल चैम्बर, ओके। नॉस्ट्रिल एंड नेसल चैम्बर, देखिए इसके भी कई पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। देखिए देखिए पहला क्या है, वेस्टिबुलर पार्ट, वेस्टिबुलर पार्ट। दूसरा क्या है आपका, रिस्पायरेटरी पार्ट, रिस्पायरेटरी, टिक, TORY, रिस्पायरेटरी पार्ट। तीसरा आपका ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी, ठीक।
देखिए वेस्टिबुलर जो म्यूकस निकलता है आपकी नोज से, वो काम करता है, म्यूकस रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज। ये क्या करता है? म्यूकस रिलीज करता है। जो क्या करता है, म्यूकस का क्या वर्क है? ये फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करता है, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, पकड़ लेता है, को ट्रैप करता है। ओके, रिस्पायरेटरी आपका क्या करता है? ये क्या करता है? हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, इसमें वेस्कुलर मतलब वाहिनियाँ और वेसल्स अरेंज रहते हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं इसको हाईली वेस्कुलराइज्ड, ठीक है, हाईली वेस्कुलराइज्ड। ठीक, हाईली वेस्कुलराइज्ड क्यों होते हैं? क्योंकि जानते हैं जैसे कभी गर्म हवा आया तो उसको मेंटेन करते हैं, ठंडा करते हैं, मतलब एयर कंडीशनर का काम करते हैं, और कभी ठंडी हवा आया तो उसको भी नॉर्मल करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, ठीक है, ओके। और ऑल्फैक्टरी क्या होता है इसमें जानते हैं? स्लिड्रियन मेम्ब्रेन होते हैं, जो स्मेल, जो आपको स्मेल आती है इसी से आती है। कौन से मेम्ब्रेन होता है? स्लिड्रियन मेम्ब्रेन। ओके, देखिए यहाँ पे एयर कंडीशनर करते हैं, और ये किसमें कौन सा मेम्ब्रेन होता है? DERIAN मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है? स्मेल देता है, ये इसी का है पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा मैंने। ये क्या कर रहा है? ये हमें स्मेल का काम करता है, स्मेल, सुगंध जो हमारी। और ये एयर कंडीशनर का करता है, आगे इंटरनल लेयर में खुलता है, फिर फेरिंग्स में जाता है, इंटरनल लेयर लेयर, फिर आगे फेरिंग्स में, ठीक है, और फिर ऐसे लैरिंग्स में और कार्टिलेज, ठीक है, ऐसे आगे ये बढ़ता रहता है। ओके, तो अब मैं इसका आपको ग्राफ बताऊंगी, ठीक। पहले मैं एक बार ट्रैकिया का स्ट्रक्चर, फिर ट्रैकिया के बारे में अंदर जो जो होता है वो चीज़ मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको क्या बताऊंगी, इतना बताया, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे चल रही हूँ। अब स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया, देखिए ट्रैकिया के बारे में लिखिए, ट्रैकिया, ट्रैकिया, देखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया जैसे क्या होता है? ट्रैकिया डिवाइड एट द फिफ्थ थोरेसिस। देखिए आपका जो फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा होता है, देखिए ट्रैकिया आपका डिवाइड होता है, डिवाइड एट, ठीक, डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा, द लेवल ऑफ पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा, वर्टिब्रा, ठीक है। फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा, देखिए पांचवें जो थोरेसिस वर्टिब्रा होता है वो आगे दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, ठीक है, ब्रांचिया में, किसमें? ब्रांचियाई में डिवाइड होता है, ब्रांचिया, ये चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, देखिए ये आपका ट्रैकिया है, ओके, थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया पे ये यहाँ से देखिए ट्रैकिया का, ये ट्रैकिया है,
सॉरी ट्रैकिया नहीं हेडिंग डालना था, लंग्स डालना था, ठीक है। ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा, लंग डालना हेडिंग, जब हमने ट्रैकिया डाला है। अब देखिए ये क्या हुआ, ये कह रहा है फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा पे, ये फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा पे देखिए, सपोज दैट ये आपका लंग्स का एक पार्ट है, दूसरा ये फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा में पांचवें जो थोरेसिस वर्टिब्रा यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक, ओके। ये इसका राइट साइड और ये इसका लेफ्ट साइड, ठीक है। क्या रहा किस थोरेसिस वर्टिब्रा पे, देखिए यहाँ पे ये फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रा पे ये क्वेश्चन है, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ठीक है। कि थोरेसिस वर्टिब्रा पे दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक इधर जाता है और दूसरा इधर जाता है, और यहाँ पे एक कार्डिक नॉच होता है इसमें, ये ऐसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका हार्ट अरेंज रहता है, ठीक है, ऐसे डबल लेयर होता है, ठीक। तो ये ग्लॉटिस होता है, ये ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस